मोदी जी इसको तो सपना ही भूल जाए कि 400 पार का। फिर कितना होगा? कहाँ से बन रहा है? कितना होगा बताए? 150 होगा। पांडानगर आज शरत लगा लो मेरे से, सुनो मेरी बात सुन लो। या तो पांडानगर तुम छोड़ देना 150 आई और 350 आई तो मैं छोड़ दूँ, मतलब नहीं तो तुम छोड़ देना, नहीं तो 150 आई तो मैं छोड़ दूंगा। बंगाल में 30 सीट और बिहार में 30 सीट, यूपी में 74 सीट 75, समझ में आई नहीं? हाँ, और बोल राजस्थान में 25 की 25, गुजरात में 26 की 26 और दिल्ली में 7 की 7, हरियाणा में 13 की 13। और इन मुफ्त करो ना BSP छोड़ दी, इन मुफ्त करो ने। हाँ, केजरीवाल पकड़ लिया। यहाँ पर अच्छा होगा, अवसरवादी जो अच्छा होगा उसी को आदमी सब करेंगे। प्रॉब्लम क्या है मालूम है इंडियंस की? गरीब को मकान, बिजली, पानी, गैस और फ्री के चक्कर में और सुविधा दे रही है। अमीर कह रहे हैं इन्हें क्यों दे रहे हो, हमें क्यों नहीं दे रहे हो? अमीर कह रहे हैं हमें ही दो, गरीब को मत दो। प्रॉब्लम यही है, प्रॉब्लम यहाँ है। जानते हो जो हिटलर शाही जिसको चलानी है और जिसको चाहे उसको डाल दे, हिटलर शाही। और क्या हिटलर शाही होता सर तो केजरीवाल जी बाहर कैसे आ जाते? तुम्हारे यहाँ क्यों ऐसा क्यों? नहीं, सच अगर साथियों के बगैर मुद्दों के क्यों? जीत जाए तो मशीन ठीक है, हार जाए तो मशीन गलत है। क्या लगता है ईवीएम सही है कि गलत है? ईवीएम सही है। आप मानते, क्या लगता है 4 जून के बाद ईवीएम को लेकर क्या होने वाला है? सही रहेगा ईवीएम? जो हार जाता है वो तो किसी न किसी पे अपना निकालता ही है। क्या नाम है सर? मेरा नाम विजय कटियार है। अच्छा, विजय जी कहाँ रहते हैं? यही रहता हूँ पांडुनगर में। अच्छा, लोकसभा इलेक्शन इस समय नज़दीक में है, वोटिंग होने वाला है, क्या माहौल है इस बार लोकसभा इलेक्शन का? देखिएगा बराबर का है। इस समय बीजेपी घबराई हुई है, बहुत ज़्यादा बौखलाई हुई है। क्यों घबराई है बीजेपी? एक तो गठबंधन और अगर ये उल्टा सीधा कुछ करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है कि ये अगर कुछ गलत करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट डंडा डाल देगा, इसलिए गलत कर नहीं पाएंगे, इसलिए घबराए हुए हैं। महागठबंधन हावी हो रहा है बीजेपी पे। हाँ। अच्छा, महागठबंधन इससे पहले जो है आप देखे होंगे केजरीवाल जी और जो है कांग्रेस एक दूसरे के धुर विरोधी थे, लेकिन अब इकट्ठा हो गए, तो क्या लगता है पब्लिक नहीं समझती इन सब चीज़ों को? देखिए पब्लिक को आजकल क्या है, पब्लिक को तो ये हो कि जो जितनी सुविधाएं दे सके पब्लिक को, पब्लिक के लिए ही जो करेगा उसी की गुणगान गाएगी। कोई आजकल हर किसी की मजबूरी होती है, तो अपने मजबूरी का जो जितना सहयोग कर पाएगा उसी को गुणगान गाएगा। मतलब मैं समझ नहीं पाया, स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं आप। मैं कह रहा हूँ कि जैसे आप भी जानते होंगे आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आई कांग्रेस का धुर विरोध करके, एकदम कांग्रेस को एकदम हमेशा 24 घंटा कटघरे में रख के, अब आज जो है उनके साथ महागठबंधन के साथ जुड़ चुके हैं। तो क्या लगता है कि एक दूसरे के धुर विरोधी होने के बावजूद भी लोग इनको वोट करेंगे महागठबंधन? देखिएगा कोई भी हो, चाहे घर हो चाहे परिवार हो, कोई किसी का कोई दुश्मन नहीं होता। राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, सब अवसरवादी होते हैं। जिसको जहाँ अवसर मिलता है वहीं घुसता है। बीजेपी में अब देख लीजिएगा कितने जहाँ हो कांग्रेस का जाए वो वहाँ पाक साफ हो जाए। आपने भी सुना देखा सब कुछ होगा, आप तो करते हैं, हम वो ज़्यादा ही ज़्यादा। इसलिए राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं है, जिसकी जहाँ बन जाए वही उसका। बहुमत मिल गया महागठबंधन को, तो पीएम किसको बनाएंगे? पीएम तो भाई किसको बना सकते हैं, हम तो यही कहेंगे हमारा दिल्ली का केजरीवाल बने। सब अपनी अपनी सोच है। मतलब बन जाएंगे, मिल जाएगा समर्थन? अब मिलना ना मिलना तो अगल है कि ये है कि प्रधानमंत्री नहीं सही गृह मंत्री तो बनाएंगे ही, क्योंकि इनको भी तो अपना। तो हम पीएम की बात करते हैं, मान लिया बहुमत मिल गया, किसको बनाएंगे? नहीं बता सकते किसको बनाएंगे, उसे मेरे अनुमान से कैसे जीतेंगे? एक तरफ मोदी जी खड़े हैं कि अब की बार 400 पार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। सपना भूल जाए मोदी जी, इसको तो सपना ही भूल जाए कि 400 पार का। फिर कितना होगा? कहाँ से बन रहा है? कितना होगा बताए? 150 होगा। बाकी सीटें किसके पास जाएगी?
बाकी गठबंधन के पास जाएगी, गठबंधन के पास जाएगी। केजरीवाल साहब 230, 220, 230 कह रहे हैं, ये 150 कह रहे हैं। कहाँ रहते हो? फर्क है काफी। पांडानगर आज शरत लगा लो मेरे से, सुनो मेरी बात सुन लो। या तो पांडानगर तुम छोड़ देना 150 आई और 350 आई तो मैं छोड़ दूँ, मतलब नहीं तो तुम छोड़ देना, नहीं तो 150 आई तो मैं छोड़ दूंगा। तुम तो ताकत लगा रहे 150 ऐसा कह रहे थे तुमने, 150 के ऐसा कह रहे तुमने गिन के रख रखे हो। ये जो मैं आपको 240 सीट अब तक इनको नहीं मिल रही, बिहार इनको नहीं मिल रही है। यूपी में 50, इनको 40 से ज्यादा मिल जाए तो आप बताइए। अरे तो जो तुम सुनते हो हम भी सुनते हैं। क्या सुनते हैं? भाई हम तो कह रहे, हम तो 4 सुने, अरे अब तक सुने सीटों से ऊपर आएंगे यूपी में, 70 सीटों से ऊपर यूपी में। 19 के इलेक्शन में 14-15 से 18-20% वोट मिले हैं आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। राजस्थान से 25 की 25 आएंगी। मैं कहना छोड़ शर्त लगा ले। मध्य प्रदेश से सर राजनीति में कभी कोई किसी सगाने क्यों लगाए राजनीति भाई, कोई किसी का। हम लोग यहाँ लड़ने जैसे इनने छप रखी और 150 के लिए। हाँ ऐसा है, 4 पिछले इलेक्शन के डाटा है आम आदमी पार्टी के 13 से लेके 26% वोट मिले हैं आम आदमी पार्टी को बंगाल पिछले 2019 के इलेक्शन में। सुन तो कैसे बहुमत ले लेंगे? जबकि 30 सीट, सुन ले, बंगाल में 30 सीट और बिहार में 30 सीट, यूपी में 74 सीट, 75 समझ में आई नहीं? हाँ और बोल, राजस्थान में 25 की 25, गुजरात में 26 की 26 और दिल्ली में 7 की 7, हरियाणा में 13 की 13 और बोल। बैठते हम दिल्ली वाली देखते अब आप, हम लोग आते जाते रहते हैं दिल्ली भाई, दिल्ली वाली तो पिछले आंकड़े। अच्छा एक सवाल करते हैं, एक मिनट बीजेपी एक मिनट। जैसे यहाँ पर जितने लोग हैं 58%, क्या माने यहाँ पर जितने लोग हैं बीजेपी के सपोर्टर हैं, आप अकेले महागठबंधन के सपोर्टर हो, इसी आधार पर मत बहुमत देख लिया जाए? इन मुफ्त करो ना, बीएसपी छोड़ दी, इन मुफ्त करो ने, केजरीवाल पकड़ लिया। यहाँ पर अच्छा होगा, अवसरवादी जो अच्छा होगा उसी को आदमी सब करेंगे। तुम भी बिजली का फायदा उठाते हो, पानी का फायदा तुम उठाते हो, जो लेडीज जाती बस में फायदा तुम उठाते, कौन सा फायदा नहीं उठाते हो? कह दो कि नहीं। आदमी को उठाना चाहिए टाइम बाउंड। मोदी जो है गरीब आदमी को, अमीर आदमी, क्योंकि जनता का टैक्स का पैसा है। कौन सा संविधान में लिखा है कि आपका पैसा अमीरों को बांटो? पिटवादी बता दिए सर, संविधान में कहाँ लिखा है कि आप अमीरों को टैक्स का पैसा बांटोगे? कहीं नहीं, कहाँ लिखा है? तो ये कोई समझ रहा है? कोई अब हम क्या सिलेंडर वाला अगर आप तर्क देते हैं तो आप एक बार गांव में जाकर देखते, देश से आज़ादी के बाद आज तक उनको यही नहीं पता था कि गैस सिलेंडर होता क्या। अगर उनको मिल गया तो गलत नहीं है, नहीं भराने का तो भराने का। अच्छा केजरीवाल दे तो सब बुरा है, नहीं व्यक्तिगत नहीं होंगे, राजनीतिक मैटर है। ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम यही है, गरीब को मिल रहा है ना। प्रॉब्लम क्या? अब मैं एक मिनट पिटवा दी तन्ने यार, 1 मिनट। प्रॉब्लम क्या है मालूम है इंडियंस की? गरीब को मकान, बिजली, पानी, गैस और फ्री के चक्कर में और सुविधा दे रही है। अमीर कह रहे हैं इन्हें क्यों दे रहे हो, हमें क्यों नहीं दे रहे हो? अमीर कह रहे हैं हमें ही दो, गरीब को मत दो। प्रॉब्लम यही है, प्रॉब्लम यहाँ है। तो सब सही है, केजरीवाल बांटे तो रेवड़ी है नहीं मोदी। और ऐसा क्यों अंकल जी? अगर मोदी जी बांटे तो सब ये कह रहे हैं, उसकी बात हो चुकी। ये जो रेवड़ी बांटना हर जो है वो किसी को भी लिए फायदेमंद नहीं है, ये सबका टैक्स पेयर का पैसा है, बात नहीं समझ रहे। लेकिन जितनी रेवड़ी नहीं होनी चाहिए, 1 लाख रुपया नहीं दे सकते एक औरत को कोई भी। मोदी ने जो बांटा है सब गरीबी के आधार पर बांटा है, गरीबी के आधार पर बता दो आप कौन सी योजना है जो पैसे वाले को मिल रही है मोदी की, ये बता दो। मैं आपको बता, एक मिनट, कौन सी योजना है जो गरीबों को नहीं मिल रही है? कौन सी योजना है मोदी की जो अमीरों को मिल रही है, एक बता दो। जबकि बिजली अमीरों को भी मिल रही है, गरीबों को भी मिल रही है। अमीरों को क्यों मिल रही है भाई? 400 यूनिट दे रहे हैं फ्री, 200 बिल्कुल फ्री है, बाकी में 50%, 800 रुपये और डिस्काउंट। तो 400 वाला तो अमीर है ना। 400 यूनिट बिजली कौन जलाएगा? गरीब जला लेगा। 400 यूनिट का मतलब होता है 2500-2600 रुपये का बिल आएगा, तो अमीर ही भुगत सकता है ना। तो क्यों दे रहे हो भाई? और जो भी है वो टाइम बाउंड होना चाहिए, ये नहीं कि फ्री फॉर ऑल, जिंदगी भर लेते रहिए।
मोदी जी ने अपने घोषणा पत्र में इस बार दिया, क्या दिया है? बिजली फ्री क्यों दे रहा है ये बताइए? बिल्कुल देख लो, है बिल्कुल जीरो लिखा, क्या प्रचार तक में आता है। जब की बार बिजली फ्री, सब कुछ फ्री, और 555 करोड़ कहाँ से आया बताइएगा? नहीं, कहाँ से आया बताइएगा? अरे दूर से बात करो, जैसे हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, उधर से बात कर रहे हैं। मेरे को बताओ कौन से 555 करोड़ आए हैं? कौन से? अब तुम्हें स्वाति माहवाल दुनिया पता है, पर वो एनरोल बांड सुनिए, झारखंड में अभी पैसे पकड़े गए हैं किसी मिनिस्टर के नौकर के यहाँ, उसकी बात कर रहे हैं, या एक साहू थे, धीरज साहू। अरे वो नहीं, जो चंदा लिया, जिससे चुनाव लड़ते, जिससे विधायक। अच्छा, इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करते हैं, वो सबको आया है। इलेक्टोरल बॉन्ड में 66% अपोजिशन को आया है। आंकड़े उठा लो, अगर गलत हो तो पूछ लो इनसे। 66% अपोजिशन को आया है, क्या ही आया? इलेक्टोरल बॉन्ड सबको मिला है, विपक्ष को, सत्ता पक्ष को मिला है, महागठबंधन को मिला, महागठबंधन को मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड। सबसे पार्टियां थी उसमें महागठबंधन, सर वो साथ में लड़ रहे हैं, क्यों जल रहे हो? साथ में लड़ रहे हैं, साथ में इनकी भी 42 पार्टियों को 66% मिला है कि नहीं मिला है? मिला है, आप अपनी तरफ बोलो। नहीं, सही है। 66% कैसे कह रहे हैं कि बीजेपी को मिला है? बीजेपी को तो जोड़ लो, 70% को मिला है। ऐसे आप एमपी की सीट के हिसाब से लगाओ परसेंटेज में, तो बीजेपी को मिलना चाहिए 66%, मिला 33% है। पहले खा गए पैसा, दबाव डाल के खा गए, सब कुछ कर गए, फिर कह रहे हैं कि बीजेपी को ज्यादा मिला जबकि मिला आधा है। इन परसेंटेज ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द एमपी। सीटें आनी है, 2-3 सीटें पंजाब में उनकी सरकार है, पंजाब में आएगी सीटें, इसीलिए गठबंधन से दरकिनार कर दी। जो एक आई थी ना, वो भी बीजेपी में आ गया, और दिल्ली में कोई सीट नहीं आएगी। आया था ना पंजाब में, आए थे ना साहब, आम आदमी पार्टी के। कहाँ है वो? नहीं, भगवत मान नहीं, एक और आए थे उनकी जगह पे, जो इलेक्शन लड़े थे आम आदमी पार्टी के, जीते थे ना, वो हैं आज बीजेपी आम आदमी पार्टी में। कहाँ है वो? एक आई थी, वो भी चली गई। एनरोल बॉन्ड का उनको भी दे दिया। एनरोल बॉन्ड की अगर बात की जाए तो सभी पार्टियों को मिला है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। महागठबंधन की बात की जाए तो सबसे ज्यादा महागठबंधन को ही पेमेंट मिले। आंकड़े उठाकर देख लो, क्योंकि पब्लिक जब देखती है तो इन सब बातों को समझती है और कमेंट भी के सरदार देखती है, मानेंगे इस बात को। मौजूद है, झूठों के सरदार मौजूद है, गुमराह करने वाले, आप देख लो। इसको गिरफ्तारी किसलिए किया गया था कि एनरोल बॉन्ड का मैटर ही खत्म हो जाए। केजरीवाल को गिरफ्तार उस दिन, जिस दिन लिस्ट हो रही थी, केवल रीजन यही था कि वो मुद्दा ही खत्म हो जाए। आप अपने व्यक्तिगत बयान में कह रहे हैं कि केजरीवाल को इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से गिरफ्तार किया गया, जबकि शराब घोटाला की वजह से केजरीवाल जी इस समय ईडी के गिरफ्त में है। ठीक है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड अलग है। नहीं, कोर्ट की गिरफ्त में जुडिशियल कस्टडी है, अब ईडी की अरेस्ट नहीं है, जुडिशियल कस्टडी है, अब कोर्ट की कस्टडी है, ईडी की कस्टडी नहीं है। तो क्या हुआ? कोर्ट ने साफ बोला है कि लंबा चलेगा केस, अभी ये मैटर लंबा चलेगा, अभी आपको इंटरिम बेल दे देते हैं। वो भी किस अरेंजमेंट में दिया है वो समझ में नहीं आ रहा है। हेमंत सोरेन को नहीं मिल रही, उनको मिल रही है, जबकि वो फुल फ्लैश चीफ मिनिस्टर है। और ये अंडरग्राउंड चीफ, मतलब एलजी के अंडर में काम करने वाला चीफ मिनिस्टर है, वो भी मतलब यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश का, जो केंद्र का राइट चलता है उसके अंडर में। तो फुल फ्लैश को नहीं दे रहे, अंडर कटर को दे रहे हो। क्यों जी, कोई वजह हुई ना बीच में? तो क्या वजह होगी? मेरा मतलब सबको तो क्या बताऊं अब, कोई वजह होगा तब केजरीवाल जी आए हैं बाहर आए, कोई सबूत नहीं, कोई वजह होगा, देख लो। सबूत नहीं है तुम्हारे पास, पूछा तो भाई तुमने, सबूत ना होता तो 2 जून को क्यों कहा कि फिर से सरेंडर? उन्होंने ये कहा कि 9 संबंध से पहले तुमने चुनाव से पहले क्यों गिरफ्तार किया? कोई ना कोई भाई उससे पहले भी गिरफ्तार हो, आपको भी पता है कि बोल नहीं सकते उनके खिलाफ। क्या हुआ? चार्जशीट दाखिल करिए ना, तो केजरीवाल वो तो बनाया, केजरीवाल को तो बनाया है आरोपी, और किसको बनाया? कब क्या बात कर रहे हो? कोर्ट ईडी ने चार्जशीट दाखिल करी है, क्या बात कर दी तुमने? तुम देखा नहीं टीवी में चार्जशीट दाखिल करी, कोई केजरीवाल को आरोपी बनाया गया है, केजरीवाल केजरीवाल बनाया, उसी का तो नाम है। वो तो कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कहा है कि मुकदमा लंबा चलेगा। तो मुकदमा चलेगा ही, उसमें क्या है भाई? 2 जून को जाना भी है केजरीवाल। तो क्या हुआ? तो जो नेता क्या हुआ? अरे जेल जाना है सर, क्या क्यों नहीं? प्रदेश का मुख्यमंत्री जेल में जाएगा तो क्यों जाए? अरे
भाई ऐसा है जिसको वन नेशन वन, जानते हो, जो हिटलर शाही जिसको चलानी है और जिसको चाहे उसको डाल दे, हिटलर शाही। और क्या हिटलर शाही होता सर तो केजरीवाल जी बाहर कैसे आ जाते? तुम्हारे यहाँ क्यों ऐसा क्यों? नहीं, सच है। बगैर साथियों के बगैर मुद्दों के क्यों? यही बात है ना, जे बाहर आ गया तो ठीक है, जब बाहर जमात ना होती कहना सी दबाव डाला है मोदी ने कोर्ट के ऊपर। और यही बात है जो मशीनों पे है, जो इलेक्शन की, जो जीत जाए तो मशीन ठीक है, हार जाए तो मशीन गलत है। क्या लगता है ईवीएम सही है कि गलत है? ईवीएम सही है। आप मानते, क्या लगता है 4 जून के बाद ईवीएम को लेकर क्या होने वाला है? सही रहेगा ईवीएम? जो हार जाता है वो तो किसी न किसी पे अपना निकालता ही है, वो तो निकालते ही किसी न किसी है। जो हारे कुछ न कुछ तो उनको मुद्दा चाहिए। लेकिन इन जनरल बड़ी पार्टियां यही कहती हैं कि भैया हमने हार स्वीकार कर ली, बात खत्म। और होना भी यही चाहिए, क्योंकि मतभेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारी पार्टियों को एक परिवार की तरह रहना चाहिए। ये परिवार है एक। दूसरा, ये चुनाव लोकल मुद्दों का नहीं है, राष्ट्र से संबंधित है, राष्ट्र की विचारधारा के ऊपर होना चाहिए। टोटल राष्ट्र की विचारधारा के ऊपर, राष्ट्र का विकास और हमारी फॉरेन पॉलिसी परफेक्ट होनी चाहिए, जिससे पीओके भी हमारे पास आए, कल आए, परसों आए, पता नहीं, आने वाला।